हाय कैप्रिकॉर्न, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? हम करने वाले हैं लव प्रेडिक्शंस आपके लिए, लव टैरो कार्ड रीडिंग। ठीक है, अगर आप कांटेक्ट में हो, जानना चाह रहे हो आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है, वो भी आपके लिए क्या सोच रहे हैं और नेक्स्ट स्टेप उनका क्या हो सकता है, इस रिलेशनशिप के लिए एंजल्स क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, ठीक है, तो भी आपको इस रीडिंग में बहुत सारी चीज़ें क्लियर होने वाली हैं। और अगर आप हो नो कॉन्टैक्ट वाली सिचुएशन में, जानना चाह रहे हो आपके पर्सन के माइंड में चल क्या रहा है, वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, कि उनकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया, और अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो वो कब तक रिमूव होने वाली है, और आपको क्या करना चाहिए, कि आपको यहाँ पे वेट करना चाहिए या फिर आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए। आपके लिए यहाँ पे डिटेल गाइडेंस मैं आपको बताने वाली हूँ। साथ साथ एंजल्स के मैसेजेस को भी देखेंगे और आपकी अपनी भी एनर्जीज मैं आपको इसमें बताऊंगी। बाकी अगर आपका कोई भी सवाल है, आप मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर सकते हो। नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चैनल के अबाउट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। तो स्टार्ट करेंगे यहाँ पर कांटेक्ट वालों के लिए, यानी कि जिनकी बातचीत तो हो पा रही है पर वो जानना चाह रहे हैं कि मेरे पर्सन के माइंड में चल क्या रहा है और उनकी फीलिंग्स क्या हैं। तो सबसे पहले मैं आपको आपकी खुद की एनर्जीज बताती हूँ कि आपका आपकी लव लाइफ के लिए क्या माइंडसेट है, आप उस पर्सन के लिए क्या फीलिंग्स रख रहे हो, आपके क्या इमोशंस हैं, आप क्या सोच रहे हो, यानी कि आपके अंदर चल क्या रहा है आपके रिलेशनशिप को लेकर के। ओके, 3 कार्ड्स मैं आपके लिए लेने वाली हूँ। फर्स्ट कार्ड है यहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ कप्स और यहाँ पे है स्टार। कहीं ना कहीं ये विश कार्ड है, ठीक है, और इससे शो ये हो रहा है कि ना, यहाँ पे जैसे टन की एनर्जी ये निकली है और टन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर भी है, टन ऑफ कप्स की भी है। आप चाहते हो कि चीज़ें बेहतर हो जाएं, चीज़ें बैलेंस हो जाएं। सबसे पहले तो आपका माइंड ये है कि कम्युनिकेशन को अच्छे तरीके से किया जाए, ताकि हम एक दूसरे से बातचीत करके बहुत सारी चीज़ों को क्लियर कर पाएँ। आपको ये लग रहा है कि ना, अब तकलीफ़ों का ख़ात्मा हो चुका है और अब आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छे तरीके से चलेगा। आप मैनिफेस्ट कर रहे हो मैरिज को, ठीक है, आप इस पर्सन से शादी करना चाहते हो, जिसके लिए आप इस टैरो कार्ड रीडिंग को वॉच कर रहे हो। आपका माइंड क्लियर है कि मैंने शादी करनी है तो इसी पर्सन से करनी है, मैं अपनी फैमिली बनाना चाहता हूँ, इसके साथ मैं अपनी पूरी लाइफ स्पेंड करना चाहता हूँ। आप चाहते हो यहाँ तो चीज़ें फैमिली लेवल पर हो जाएँ, अगर फैमिलीज़ नहीं मान रही तो उस सूरत में हम लोग कोर्ट मैरिज वाली साइड पर भी जा सकते हैं। मतलब किसी भी हाल में आप इस पर्सन को छोड़ना नहीं चाहते हो। यहाँ पे विश कार्ड निकला है, आप इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा दुआएं भी कर रहे हो, आप मैनिफेस्टेशन भी कर रहे हो। आपका ड्रीम है कि सब कुछ बैलेंस हो जाए और हमारा रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म में चले, और यहाँ पर हम एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करें, और जो भी कन्फ्यूजन थी, जो भी लड़ाइयाँ थी, झगड़े थे, नाराज़गियाँ थी, वो टोटली ख़त्म हो जाएं और बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ें हों, और जो भी नाराज़गियाँ बनी हुई थी वो कभी भी हमारे रिलेशनशिप में ना आए। आप मुझे ना थोड़ा सा अपने मज़हब के भी करीब होते हुए नज़र आ रहे हो, क्योंकि आप इस पर्सन के लिए हर तरह से कोशिश करना चाहते हो, आप इसको छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि आपके दिल में इसके लिए बहुत सारा प्यार है और आप इसके साथ फ्यूचर देखना चाहते हो। अब आपके पार्टनर की, आपके पर्सन की मैं आपको करंट एनर्जीज बताती हूँ, ठीक है। ओके, सो यहाँ पर 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, और यहाँ पे लवर्स का कार्ड है, फिर है यहाँ पे हैंगमैन की एनर्जी। जिस पर्सन के लिए आप इस रीडिंग को वॉच कर रहे हो ना, ये पर्सन भी आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, जितना आप सोच भी नहीं सकते। ये पर्सन आपसे उतना प्यार करता है, हो सकता है कि इसकी लाइफ में कोई और भी प्रपोजल्स आए हों, पर जिसने आपको ही प्रायोरिटी लिस्ट में रखा है और आप ही के साथ चलना चाहता है। देखो, जैसे आप फ्यूचर सोचते हो ना, ये भी आपके साथ फ्यूचर सोचता है, और इसको ये भी लगता है कहीं ना कहीं कि हम लोग एक सोलमेट रिलेशनशिप में हैं, हम लोग एक जो है ना ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं, हम लोग एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं। हम लोगों से ज़्यादा एक दूसरे को जो है ना, कोई भी समझ नहीं सकता, जितना हमारे बीच में अंडरस्टैंडिंग है, ये चीज़ें बेहतर हैं। पर ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा प्यार हासिल करना चाहता है, इसके दिल में इतनी फीलिंग्स है ना, कि हर वक्त ये आपके साथ कनेक्टेड रहे, हर वक्त ये आपके साथ इमोशनली है,
मेंटली है, फिजिकली है, हर तरह से कनेक्टेड रहे आपसे, कभी भी दूर ना जाए, आप इससे दूर ना हो, आप हमेशा इसके साथ जुड़े रहो। और कभी कभी इसको जब ऐसा लगता है ना कि आपकी तरफ से वो अटेंशन इनको नहीं मिल पा रहा, वो प्यार नहीं मिल पा रहा, क्योंकि अच्छा मैं आपको सच्ची बात बताऊँ ना, तो ये आपके प्यार का भूखा है, ठीक है? इसको भूख है आपके प्यार की और ये आपके साथ बंधा रहना चाहता है। पर इसको अगर लगेगा ना कि आप इसको वो प्रॉपर अटेंशन नहीं दे रहे हो या केयर और सपोर्ट नहीं दे रहे हो, तो फिर समटाइम इसको ऐसा लगता है कि कहीं मैंने कोई गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया था इस पर्सन के साथ। इतना ज़्यादा क्लोज़ बॉन्ड बनाने का या फिर इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन में आने का, इतना ज़्यादा इसके साथ जुड़ने का, कहीं मेरा ये कोई गलत फ़ैसला तो नहीं था। सो इसके माइंड में ये चीज़ें चल रही हैं। ये आपसे हमेशा अटैच रहना चाहता है, ऐसी इसकी विश है, ठीक है? अब हम देखने वाले हैं कि आपकी और इनकी, ठीक है, दोनों की आगे की एनर्जीज़ क्या हो सकती हैं, यानी कि इनका भी नेक्स्ट स्टेप मैं आपको देख के बताती हूँ और आपकी भी मैं आपको एनर्जीज़ बताती हूँ कि आगे आपका माइंड क्या होगा। पहले आपकी खुद की एनर्जीज़ मैं आपको बताती हूँ कि आपका नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है। यहाँ पे वर्ल्ड की एनर्जी है, फिर है यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल और यहाँ पे है एट ऑफ वॉन्ड्स। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप जो है ना, आप इस पर्सन को एक जैसे माँ अपने बच्चे से प्यार करती है ना, इसी तरह आप इस पर्सन से प्यार करते हो और आपको लगता है कि दोनों में आप बहुत ज़्यादा मेच्योर हो और आप अच्छे से डिसीजन भी ले सकते हो, ठीक है? और आप इसको हर उस पॉइंट पे सपोर्ट भी कर सकते हो जहाँ पर ये अपने आप को वीक महसूस करता है। इस वक्त में भी आज तक आपने काफ़ी सारी चीज़ें इसकी बर्दाश्त करी हैं, दिल में रखा है। आप चाहते हो कि कभी भी वो चीज़ें सामने आकर के इस रिलेशनशिप को ख़राब ना करें, क्योंकि आप इसको जाने नहीं देना चाहते। अब इस पर्सन के साथ या तो आउट ऑफ कंट्री जाने का प्लान करने वाले हो आने वाले डेज़ में, या फिर किसी जगह पर मूव करने का सोच रहे हो, या फिर इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने का सोच रहे हो। आप चाहते हो चीज़ें क्लियर हो जाएँ और मतलब ये बात साफ-साफ जो है ना हो जाए दोनों में कि हमने चलना है तो एक-दूसरे के साथ चलना है, एक-दूसरे के साथ शादी करनी है। इस रिश्ते को सिर्फ़ एक रिलेशनशिप की हद तक नहीं रखना। एक पार्टनर की तरह देखना है कि ये ही मेरा लाइफ़ पार्टनर है और इसी के साथ ही मेरी फैमिली होगी। आने वाले डेज़ में आप कम्युनिकेशन बेहतर तरीके से करोगे, ऑन सोशल मीडिया है जैसे भी है, कांटेक्ट अच्छे तरीके से करोगे और हो सकता है कि आप बार-बार इसको चेकिंग भी करो ऑन सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म, चाहे फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, टिकटॉक है। जैसे भी हो आप कॉल्स करोगे, मैसेजेस करोगे, आप चाहते हो कि अब आप दोनों के बीच में दूरियाँ ना बने, किसी भी तरह से कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो, मिसअंडरस्टैंडिंग्स ना बने और नाराज़गियाँ ना बन पाएँ। तो आपकी तरफ से एनर्जीज़ काफ़ी स्ट्रॉन्ग मुझे लग रही हैं। आपके पर्सन की भी एनर्जीज़ देख लेती हूँ, नेक्स्ट स्टेप इनका क्या हो सकता है। आपके पर्सन की आगे की एनर्जीज़ व्हील ऑफ फॉर्च्यून की है, ठीक है? यहाँ पर है नाइन ऑफ वॉन्ड्स और यहाँ पे है फाइव ऑफ सॉर्ड्स। देखो ये पर्सन अगर अभी तक आपके साथ अच्छे से नहीं चल रहा था ना, तो चीज़ें टर्न होने वाली हैं, यानी कि एक बदलाव नज़र आ रहा है और काफ़ी बेहतर तरीके से अब ये अपनी एफर्ट्स को भी डालेंगे। हो सकता है ये अपने काम को भी इग्नोर कर दें आपके लिए, यानी कि अपने करियर को। हो सकता है फैमिली के साथ भी फाइट करें आपके लिए, यानी कि हो सकता है फैमिली इस तरह से इनके ऊपर प्रेशर डाल रही हो कि तुम्हें हमारी मर्ज़ी से शादी करनी पड़ेगी और वो इंसान तो तुम्हारे लिए बेहतर है ही नहीं जिसके लिए तुम सोच रहे हो। पर ये इंसान ना, जो आपके पर्सन है, ये आपके लिए खड़े होंगे, ये आपके लिए फ़ाइट करेंगे, आपके लिए स्टैंड लेंगे और ये काफ़ी ज़्यादा थके हुए भी मुझे नज़र आ रहे हैं। यानी करियर है तो उसे इग्नोर कर दिया, फैमिली है उसे इग्नोर कर दिया, अपनी सेहत है उसे इग्नोर कर दिया। इनको ना सेहत से भी रिलेटेड मसले मसाइल आने वाले डेज़ में बन सकते हैं। ये पर्सन आपसे मेंटली इतना ज़्यादा जुड़ा हुआ है ना, हर वक़्त आपके बारे में सोचता रहता है और ये आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट भी देना चाहता है, ये चीज़ों को बैलेंस करना चाहता है, ठीक करना चाहता है। पर ये थोड़ा-सा ना इस नेचर के हैं कि मेरी बात को मानो और मेरे हिसाब से चलो। तो सम टाइम अगर आप इस तरह से नहीं चलते तो हो सकता है कि वहाँ पर इनका थोड़ा-सा एटीट्यूड आपके साथ ख़राब भी हो जाए, क्योंकि वो चाहता है कि आप इसकी बात को मानो, क्योंकि इसको ऐसा लगता है कि जिस तरीके से ये लेकर के चल रहा है रिलेशनशिप को, वो तरीका सही है और ये आपको खोना नहीं चाहता। इसीलिए ये अपनी बार-बार बातें आपके ऊपर डालने की कोशिश करता है कि ऐसे करो, वैसे करो, या फिर रोक-टोक करता है।
क्योंकि इस पर्सन के लिए ये एक बहुत ही बुरा कह सकते हैं कि ज़िंदगी में हादसा टाइप हो सकता है कि अगर ये सिर्फ ऐसा इमेजिन भी करे कि आप इससे दूर हो जाओगे, ठीक है। सो इसके लिए ये बहुत मुश्किल सिचुएशन है। अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि एंजल्स आपको इस सारी सिचुएशन पे क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, सो यहाँ पर आया है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, ठीक है, हर्मिट का कार्ड, और यहाँ पे है हेरोफेंट की एनर्जी। तो ये 3 कार्ड्स आए हैं हमारे पास। अगर आप अपने मज़हब के करीब रहते हो, आप जो है चीज़ों को सही तरीके से लेकर के चलना चाहते हो ना, तो आपको सही रास्ते पर चलना होगा। आप अपने आप को ना एक कमरे तक महदूद मत करो कि सामने वाले ने कांटेक्ट करा तो मैं करूँगा, ठीक है। इस तरह से सिचुएशन मत लेकर के चलना। अपने जो है ना कांटेक्ट अच्छे तरीके से करना, कम्युनिकेशन अच्छे तरीके से करना, खुद को अकेला महसूस मत करो। समटाइम कभी भी आपको ऐसा लगता है ना कि मुझे अकेलापन महसूस हो रहा है या कोई मेरे साथ नहीं है, आप फ़ौरन इस पर्सन से रब्ता करो, चीज़ें क्लियर करो, वो कहाँ है, कैसे, उसके बारे में जानो। अपने दिल की बात भी रखो ताकि ये चीज़ें आपके माइंड में ना बने। वैसे इस रिलेशनशिप का फ्यूचर काफ़ी अच्छा हो सकता है और पॉजिटिव एनर्जीज नज़र आ रही हैं, तो हो सकता है कि शादी तक भी आप लोगों का ये जो है ना रिश्ता पहुंच जाए। तो अब हम जो एनर्जीज चेक करने वाले हैं ना, वो होंगे नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए, यानी कि जो अपने पार्टनर से दूर हैं, बातचीत नहीं हो पा रही और जानना चाहते हैं। अच्छा, मैंने ना मॉइस्चराइज़र लगाया हाथों पे, तो उसकी वजह से ना यहाँ पर ये लग रहा है टेबल पे निशान। अच्छा, अब हम देखते हैं नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए, और यहाँ पर भी सबसे पहले मैं आपकी खुद की एनर्जीज आपको बताऊँगी। आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, बातचीत नहीं हो पा रही, तो आपका माइंड आपको क्या कह रहा है, आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस क्या हैं, आपके अंदर चल क्या रहा है। ओके, सो यहाँ पे है 5 ऑफ सॉर्ड्स, हाँ, हेरोफेन, 2 ऑफ कप्स। देखो, आप इस पर्सन के साथ ना किसी सोलमेट कनेक्शन में या फिर ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो। आप इस पर्सन से बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। 2 पीपल ऑन द सेम पेज एनर्जी नज़र आ रही है कि सेम ही इमोशंस हैं, सेम ही फीलिंग्स हैं, दोनों लोग एक दूसरे को बहुत चाहते हैं। आपको ऐसा लगता है कि यही मेरा परफेक्ट पार्टनर हो सकता है। इसके अलावा अगर मैंने किसी के साथ चलने का सोचा भी तो शायद मेरी ऐसी वाइब मैच नहीं होगी। आप इसको वापस लाना चाहते हो, इससे बहुत प्यार करते हो। आप चाहते हो कि ये फ़ौरन आपके पास भागते हुए आ जाएँ और आपसे कभी भी दूर ना हो, और आपका माइंड ये भी है कि अगर एक मौका मिला तो मैं अपनी 200% एफ़र्ट्स इसमें लगाऊँगा। मैं अपने ट्रेडिशन को भी फ़ॉलो करूँगा, मैं अपने मज़हब को भी फ़ॉलो करूँगा, मुझे दुआ करनी पड़ी जैसे भी मैं इस पर्सन को वापस लाऊँगा, क्योंकि आप हर वक़्त इसके बारे में सोचते रहते हो और अपने अपने जो है ना गॉड से दुआएं भी करते हो कि सब कुछ ठीक हो जाए और ये मेरे पास वापस आ जाए। थोड़ा सा ऐसा भी है कि ये जब आएगा तो मैंने लड़ना भी है, मैंने वो सारी बातें रखनी है जो इसकी वजह से मुझे हर्ट हुआ। कहीं ना कहीं आपकी ये एनर्जीज भी मुझे नज़र आ रही हैं। अब मैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज आपको बताती हूँ जिसके लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हो। ओके, सो यहाँ पर है नाइट ऑफ कप्स। देखो कितनी खूबसूरत एनर्जीज हैं। 4 ऑफ कप्स और यहाँ पे है 2 ऑफ पेंटिकल। ये इंसान जिस तरह आपके साथ नो कॉन्टैक्ट वाली सिचुएशन में आया है ना, यानी कि उसकी साइड से भी मैसेज कॉल्स नहीं है, आपकी साइड से भी नहीं है, एक गैप बीच में आ चुका है, कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो, तो इस पर्सन को इस बात का बहुत ज़्यादा दुख है, बहुत ज़्यादा पछतावा है कि ऐसी सिचुएशन आप दोनों के बीच में बनी है। और ये सारी सिचुएशन के ऊपर रोता हुआ भी मुझे नज़र आ रहा है, पछताता हुआ नज़र आ रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। इसके दिल में आज भी आपके लिए प्यार है और हो सकता है कि आसपास इसके ऑप्शंस भी मौजूद हों। इसके पास प्रपोजल्स भी आ रहे हैं, बट ये किसी का भी प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, ना ही किसी को प्रायोरिटी देना चाहता है। ये किसी में वो खुशी ढूंढ ही नहीं सकता जो खुशी इसको आपके साथ मिल रही थी। थोड़ा सा इस वक्त कंफ्यूज भी नज़र आ रहा है, या तो करियर वाली साइड पे चीज़ें बैलेंस नहीं है, या तो फैमिली में चीज़ें बैलेंस नहीं है, या फिर इसकी हेल्थ ठीक नहीं है, जिसकी वजह से ना ये प्रॉपरली इस साइड पर फोकस नहीं कर पा रहा था या फिर अभी नहीं कर रहा।
और यहाँ पर सिचुएशन ऐसी बनी है कि ये वापस आना चाह रहा है, ठीक है। ये आपके पास आना चाह रहा है, ये चाहता है कि आपके पास जल्दी से वापस आए, आपकी बात को सुने कि आप क्या चाहते हो। क्या आप इस रिश्ते में दोबारा आना चाहते हो? क्या आप इनकी गलतियों को माफ़ कर सकते हो? आप इनके साथ आगे बढ़ना चाहते हो? क्या आप इस रिलेशनशिप को अब रखना चाह रहे हो? आपका क्या माइंड है? ये सारी चीज़ें जानना चाहता है। और हो सकता है कि आप इस रीडिंग को अगर के देख रहे हो ना, तो आपको बहुत जल्दी इसकी साइड से कॉल मैसेज भी मिल जाए, क्योंकि यहाँ पर इसकी साइड से एनर्जीज ऐसी हैं कि वो तो पर्सन रीयूनियन करना चाह रहा है, रिकन्सिलेशन करना चाह रहा है, आपके साथ रिश्ते में आना चाह रहा है, और आपका माइंड देखना चाहता है कि क्या आप इसको भी जगह दोगे या नहीं दोगे। इसके दिल में तो आपके लिए प्यार है, और ये आपके अलावा किसी और को नहीं रख सकता अपनी लाइफ में। या अगर ऐसा इसने सोचा भी था, तो उस चीज़ के ऊपर आज इसको पछतावा है, इसको दुख है कि ऐसा इसने क्यों करा, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में चीज़ें डिस्टर्ब हुई। अब मैं आपको आपकी एनर्जीज बताती हूँ कि नेक्स्ट स्टेप में आपका माइंड क्या हो सकता है, ठीक है। आपके इमोशंस और आपकी फीलिंग्स क्या होंगी। ओके, सो यहाँ पे 9 ऑफ सॉर्ड्स है, वर्ल्ड का कार्ड है, और यहाँ पे 8 ऑफ कप्स है। देखो, आने वाले डेज में एनर्जीज कुछ ऐसी हो सकती हैं कि आप ना मेंटली तौर पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में नज़र आ रहे हो कि आगे पता नहीं फ्यूचर बनेगा क्या, फ्यूचर में हो क्या सकता है। बहुत सारी कन्फ्यूजन में है, माइंड में फियर्स हैं, इनसिक्योरिटीज़ हैं, समझ में नहीं आ रहा कि फ्यूचर में ये पर्सन है नहीं है। देखो, कभी कभी तो दिल यही करेगा कि मैं इस पॉइंट को छोड़ देता हूँ, मैं यहाँ से चला जाता हूँ, क्योंकि अभी अगर के कांटेक्ट नहीं हो रहा है या वो पर्सन ठीक नहीं हो रहा, उसकी तरफ से वो एफर्ट्स नहीं नज़र आ रही, चीज़ें क्लियर नहीं है, प्यार नहीं मिल रहा, केयर नहीं मिल रहा, रिस्पेक्ट नहीं मिल रही, तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ अगर वो और लोगों के साथ में खुश है या मुझे प्रायोरिटी नहीं दे रहा। आप चाहते हो कि आप इसके पास वापस जाओ, वो आपके पास वापस आ जाए, पर आप चाहते हो कि पहल वो पर्सन करे। आपने तो अपना माइंड क्लियर करा हुआ है कि मैंने इसके साथ पूरी लाइफ गुजारनी है, मैंने इसके साथ आउट ऑफ कंट्री भी जाना है, मैंने इसके साथ घूमना फिरना भी है, मैंने इसके साथ अपनी फैमिली बनानी है, मैं अपनी पूरी लाइफ इसी के साथ ही देखता हूँ। पर आप थोड़ा सा ना कभी कभी ऐसा कह लो कि नेगेटिव मोड में भी आ जाते हो कि अगर वो पर्सन एफर्ट नहीं कर रहा तो फिर आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। थोड़ा सा ना ऐसा हो जाता है कि इमोशनली ना इंसान वीक पड़ जाता है ऐसी सिचुएशन में। अब मैं आपको यहाँ पर देख के बताती हूँ कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है। ओके, सो यहाँ पर है पेज ऑफ सॉर्ड्स और क्वीन ऑफ पेंटिकल। यहाँ पर है हमारे पास स्ट्रेंथ की एनर्जी। देखो, इनका जो नेक्स्ट स्टेप है ना, उसमें ये है कि ये पर्सन को ये तो है कि अब ना जो सिचुएशन बन चुकी है ना, ये अपने आप में ही ऐसे है जैसे कि शेर के मुंह पे हाथ डालने वाली बात। यानी बहुत ज़्यादा टफ सिचुएशन है, और अगर कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ हो इंसान में, बहुत ज़्यादा वो एफर्ट्स करना चाह रहा हो, ठीक है, उसके अंदर इतनी पावर है और वो रिस्क ले सकता है, तो वो इस सिचुएशन में पड़ सकता है। यानी कि इसको लगता है कि अगर ये आ भी गया ना आपके पास वापस, तो कहीं ना कहीं शायद आप इसको माफ़ नहीं करोगे, आप इसको जगह नहीं दोगे। इसको ये भी लगता है कि इसने आपकी बहुत सारी चीज़ें बर्दाश्त भी करी हैं, झेली भी हैं, और आप ही वो पर्सन हो जो इसको अपनी लाइफ में बर्दाश्त कर सकते हो, आप ही वो हो जो इसको झेल सकते हो। आपने जो इसको केयर दिया, वो इसको केयर बहुत याद आती है। जिस तरह आपने एक माँ की तरह जो अपने बच्चे को बहुत प्यार करती है ना, वो सारी चीज़ें इसके माइंड में आ जाती हैं कि अगर मेरी माँ के बाद कोई मुझे सच्चा प्यार कर सकता है तो वो यही पर्सन है, और इसी के साथ मेरा एक अच्छा बॉन्ड बन सकता था, चीज़ें बेहतर हो सकती थी। ये कम्युनिकेट भी करना चाहता है, पर इसके माइंड में ये है कि शायद अब चीज़ें एक रिस्क की जैसी हैं कि देखो, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। और ऐसा ना हो कि अगर मैं कॉन्टेक्ट करूँ सामने से, मुझे बहुत नेगेटिव सिचुएशन नज़र आती है, तो मैं बहुत ज़्यादा जो है ना वहाँ पे मेंटली तौर पे डिस्टर्ब हो जाऊँगा कि मेरे साथ क्या बन गया। ये आना चाहता है, पर थोड़ा-सा डर और खौफ भी उसके अंदर नज़र आ रहा है। पर एक चीज़ तो है, ठीक है? जहाँ पे ये गार्ड की एनर्जी आती है ना, वहाँ पे पर्सन रिस्क लेने को तैयार होता है, चाहे फिर उसका आउटकम कोई भी हो। वो सोचता तो ज़रूर है कि पता नहीं नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव, पर वो उस रिस्क को लेना चाहता है, वो उस रिस्क को छोड़ना नहीं चाहता, ठीक है? सो अब मैं आपको यहाँ पे बताऊँगी कि सारी सिचुएशन पे एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं।
ओके, यहाँ पर है हमारे पास क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, जस्टिस, और यहाँ पर है किंग ऑफ सॉर्ड्स। देखो, दो लोग हैं, एक मेल पर्सन है, एक फीमेल है, यानी कि एक आपका पार्टनर है, एक आप हो। अगर आप एक फीमेल हो, आपके पार्टनर की एनर्जीज है। अगर आप एक मेल पर्सन हो तो आपके पार्टनर की एनर्जीज है। दोनों लोगों में एटीट्यूड भी बहुत ज़्यादा है, दोनों लोगों में ईगो भी बहुत ज़्यादा है, दोनों क्लियर भी करना चाहते हैं बातों को, ठीक है। अभी तक बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन फैला हुआ है और अभी तक रोशनी में चीज़ें नहीं आ पाई, अंधेरे में है काफ़ी कुछ। समझना चाहते हो, जानना चाहते हो कि क्या आउटकम है, आगे क्या हो सकता है, पर ना आप अपने एटीट्यूड की वजह से उन्हें मैसेज कर रहे हो, ना वो अपने एटीट्यूड की वजह से मैसेज कर रहे हैं, पर उनकी तरफ से एनर्जीज काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ये पर्सन अपना एटीट्यूड को छोड़ करके भी आ सकता है, पर इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। पर जो भी होगा हक में बहुत अच्छा होगा, इंसाफ का कार्ड आया है, सब कुछ बेहतर हो जाएगा और बहुत जल्दी जो है ना चीज़ें क्लियर होने वाली हैं। सो कन्फ्यूजन मत रखिए अपने माइंड में, अपना माइंड पॉजिटिव रखिए, बहुत कुछ सब कुछ जो है ना जल्दी अच्छा हो जाएगा। हो सकता है आपके पार्टनर वाली साइड से भी उनके मॉम डैड में से कोई एक पर्सन हो जो इस रिलेशनशिप के ख़राब होने का बाइस बन रहा है, या फिर आपकी साइड से आपके मॉम डैड में से कोई एक पर्सन है जो नहीं चाहता, जो इस हक में नहीं है कि आप इस पर्सन के साथ में चलो। पर देखो, ये आपकी चॉइस है, आपका रिश्ता। अगर आप चलना चाहते हो तो आप रुको, अगर आप नहीं चलना चाहते तो फिर आपको कोई भी बंदा कहेगा ना कि आप इसके साथ में चलो तो आप नहीं चलोगे। सारा आपके माइंड के ऊपर, आपके इमोशंस के ऊपर डिपेंड करता है। पर मैं आपको ये कहूँगी कि अगर रिश्ते को बचाना हो ना तो वहाँ पे ईगो और एटीट्यूड को नहीं लेकर के आते, रिश्ते को बचा लेते हैं। क्योंकि ये चीज़ें जो है ना, अगर आप इनके बारे में सोचोगे भी और आप अपने रिश्ते में जीत भी जाओगे तो कहीं ना कहीं इंसान हार जाता है। सो ये यहाँ पर जो है ना सिचुएशन है, और ये थी हमारे पास प्रिडिक्शन जो मैंने आपको चेक करके बताई है। अब आपने क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब कर लेना है, और अपने बारे में कुछ भी जानना चाहते हो व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो, नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। सो आपने अपना बहुत 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 सारा ख्याल रखना है, और हो सके तो मुझे अपनी दुआ में लास्ट में याद रखिएगा, ठीक है। क्योंकि आप लोगों की जो दुआएं है ना, आप लोगों का जो सपोर्ट है वो मेरे लिए बहुत बहुत ज़्यादा वैल्यू रखता है। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हो सके तो मुझे अपनी दुआ में लास्ट में याद रखें। टेक केयर, बाय बाय।